इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में। तो आप बड़ा। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। घर पर चढ़कर एक महिला को अपराधियों ने मार दी गोली। हाल में ही महिला दिल्ली से आई थी मुजफ्फरपुर। घर के आसपास कोई कचरा चुन रहा हो तो रहे सावधान। ऐसे ही एक गिरोह का हुआ है उद्भेदन जो कचरा चुनने के दौरान करते हैं घरों की रेकी और बाद में देते हैं वारदात को अंजाम। और चिराग पासवान ने कहा, महाराष्ट्र की तरह बिहार में जल्द होगा सत्ता परिवर्तन, जेडीयू और बीजेपी गठबंधन का होगा अंत। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने एक महिला के घर पर चढ़कर गोली मार दी। घटना कुडनी थाना इलाके के मुजफ्फरा कमतौल गांव की है। शुक्रवार की रात हुई इस घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। महिला के पेट और जांघ में गोली लगी है। घटना को अंजाम देकर अपराधी वहां से भाग निकले। गोली चलने की आवाज सुनकर स्थानीय लोग जुट गए। आनन फानन में महिला को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। घायल महिला कौशल सिंह की पत्नी संगीता है। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद कुटनी पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई। पुलिस ने मौके से 2 खोखा भी जब्त किया है। डीएसपी वेस्ट अभिषेक आनंद ने बताया कि महिला पूछताछ कर सभी एंगल से जांच की जा रही है। बताया गया कि मुजफ्फरा कमतौल के कौशल सिंह दिल्ली के एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। पत्नी संगीता भी वहां काम करती है। पिछले दिनों दिल्ली से घर आई थी। पति दिल्ली में ही है। शुक्रवार की देर रात संगीता घर में थी। इसी दौरान बाइक पर सवार एक कम उम्र का बदमाश दरवाजे पर पहुंचा। वह तरुण और वरुण का नाम लेकर उन्हें खोजने लगे। संगीता से पूछा कि दोनों कहाँ हैं। संगीता ने अनभिज्ञता जताई। इतने में वह युवक घर में घुसकर उसे गोली मार दी।
तरुण और वरुण कौशल सिंह के भांजे हैं। घर कांटी में है। इस घटना का खुलासा के लिए पुलिस की कई विंग जुट गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही अपराधी पुलिस के गिरफ्त में होंगे। मैं बैठी थी अपने द्वार पे, मेरे साथ 2 लेडीज और मेरे पड़ोस के ही है, वो बैठे थे। मैं 23 तारीख के दिल्ली से आई थी और रात को बैठी थी। 12-13 साल का एक बच्चा आया था। बच्चा सही दिख रहा था, मुंह में मास्क लगा रखा था, बाल सिल्की सा था, आँख तक बाल आई हुई थी। वो देख रहा था इधर उधर, मुझे लगा किसी को ढूंढ रहा है। मैंने पूछा उससे, किसको ढूंढा बेटा? फोन पे बात भी कर रहा था वो। उसने मेरा भांजा को नाम लिया। क्या नाम लिया? तरुण। अच्छा। मैंने कहा वो अभी कहीं गया है, बैठ जा। एक चेयर रखी हुई थी वहीं पे, मैंने कहा बैठ जा बेटा इस पे। और बिल्कुल पास में ही था वो फिर भी बात करता रहा फोन पे किसी से। बच्चा सा था, मैंने सोचा ऐसे ही कोई होता है, आता जाता रहता है। मेरा घर थोड़ा ऐसी जगह पर है, शाइफन के लिए इतनी चाहिए। ठीक है। फिर हम लेडीज उसके साथ बात करने लगे। दूसरी लेडीज बैठी थी चारपाई पे, हम दोनों बैठे थे उसी से। जैसे हम लोग इधर मुड़े तो साइड से उसने मारा। हम समझ ही नहीं पाए। एक माँ फायरिंग किया, पेट में लगा, दूसरा पैर में लगा। वो दूसरी लेडीज थी बेचारी सीधी सादी गांव के, चिल्लाने लगी, उसके पीछे पीछे भागी। पर वो 2 गोली मारा? हाँ, 2 फायरिंग किया। अच्छा। हमने तो 2 महसूस किया, 2 तो मेरे अंदर ही था और एक वहाँ भी गिरा हुआ मिला है। चेहरा ढका हुआ था, सब कोई खुला हुआ था? मतलब एक ही लड़का था, वो बच्चा सा। हाँ। चेहरा खुला हुआ था उसका कि मास्क वगैरह लगा? मास्क लगा रखा था, ऊपर नहीं था। अच्छा। रात के 8:45 बज रहे थे। कुछ नहीं था, किसी से कोई हमारी बैर नहीं। हम तो बहादुरगढ़ में रहते हैं। 2003 से हम दिल्ली में शिफ्ट है। 2003 से हम दिल्ली में। झगड़ा लड़ाई हुआ था पहले से? कुछ नहीं है जी, हम तो दिल्ली में शिफ्ट है 2003 से। नाम पूछा था आपसे? कुछ भी नहीं, कुछ बात ही नहीं हुआ। मैं तो बता रही हूँ ना। क्या नाम है आपका? संगीता सिन्हा। पति का क्या नाम है? कुशल किशोर। क्या करते हैं पति? हमारी वो छोटी सी एक डिपार्ट है, आप फैक्ट्री हमारी। क्या मिले थे? सूचना मिली थी कि एक महिला को गोली लगी। इसी में हम लोग वहाँ पर गए, जांच उच किए हैं। तो तब तक यहाँ हॉस्पिटल में महिला को लाई गई है। तो यहाँ पर बयान लेने का आई, लेकिन बयान देने की हालत में महिला भी नहीं है। तो हम जैसे क्या मामला है? अभी ऐसा कुछ नहीं क्लियर हो रहा है। जब महिला होश में आएगी उसके बाद ही पता लगेगा कि कौन था, क्या क्या बात बोला है और क्या मैटर तो ही बताएंगे। क्या नाम है महिला? महिला का नाम है संगीता सिंह। कहाँ की घटना है ये? मुजफ्फरगंज पुराने थाना अंतर्गत। मुजफ्फरपुर जिले समेत बिहार राज्य स्तर पर इन दिनों टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में फॉर्म भरने और नामांकन के नाम पर साइबर अपराधियों के द्वारा फर्जी कॉल कर प्रशिक्षु छात्र छात्राओं को परेशान और शोषण किया जा रहा है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले में पिछले कुछ दिनों से टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में नामांकन के बहाने वर्ग लाने और प्रशिक्षु छात्र छात्राओं से पैसा झटकने की तरकीब अपनाई जा रही है, जिसके तहत मेगा सूची में शामिल प्रशिक्षु छात्र छात्राओं को उनके शैक्षणिक जानकारी मुहैया कर पैसा ऐंठने की कोशिश की जा रही है। हाँ बोलिए सर, आवाज नहीं आ रही, कट रही थी आपसे। बोल रहे हैं ना कि वो जो 1500 रुपये आपका लगा था ना, हाँ, वो पैसा आपका रिटर्न एक्टिवेट कर दिया जाएगा, आपका अकाउंट पे रिटर्न हो जाएगा, ठीक है जी जी जी। और 1550 रुपये अभी जस्ट आपको पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका फॉर्म अभी फिल होगा यहाँ से दोबारा। कहाँ से? कॉलेज से? जी, आपको यहाँ का दिया जाएगा। आप गूगल पे फोन पे यूज करते हैं? जी जी जी। तो अभी नंबर दिया जा रहा है, आप लाइन पे 1550 रुपये पेमेंट कीजिए। उसके बाद आप कॉलेज में है क्या आप? जी। कॉलेज में कितना देर रहिएगा? रहेंगे नहीं, बस बंद करेंगे। यहाँ से फॉर्म फिल करके हम लोग को जैसे साइड रिचार्ज करना पड़ता है, यहाँ पे रह कर काम नहीं किया जाएगा ना। सीसीटीवी कैमरा 2-3 कैंडिडेट को ऐसा हुआ था जो कि ऑलरेडी करवाए हुए हैं। देखिए, जो 1 सेकेंड रुक जाइए। भोकी ज्योति प्रिया, पिता का नाम भोकी अजय मंडल, 1997।
हाँ तो अब कितना देर हम आप डायरेक्ट हम वहीं आ रहे हैं। तो आने से नहीं होगा ना जी, सर्वर नहीं चलेगा। अगर आप आइएगा, अभी साइट खुला हुआ है, इसमें पेमेंट कटता है। आपके यहाँ पे वेट थोड़ी करेंगे। अभी 1550 पेमेंट कीजिए और जी। लाइन पे रहिए। 1500 रुपया आपका रिटर्न अभी 2 मिनट तो हम के कैसे अंदर वाले हो कि आप जाएगा। वहीं से किए हैं, कैसे पता चले कि आप वहीं से किए हैं। कोई बात नहीं है, पता नहीं है तो फिर आप कल के डेट में आ जाइएगा। तो कल के डेट में हो जाएगा। नहीं होगा, ये रिकॉर्डिंग है ना जी, आप रिकॉर्ड चालू करिए, कल नहीं होगा। रिकॉर्ड करने से क्या होता है, मतलब हम सामने आ जाते हैं वहीं कॉल, कितना देर लगेगा ही पंकज मार्केट से वहाँ आने में। सर सॉरी, आप बात नहीं समझ रहे हैं। इसमें पेमेंट साइट अभी खुला हुआ है, साइट रिचार्ज करने में पेमेंट कटती है। आप अभी लाइन पे रहकर पेमेंट 1550 रुपये कीजिए। अभी जस्ट आपको व्हाट्सएप पे PDF भेजा जाएगा और जिस नंबर से आप पेमेंट हम वहीं पर कॉलेज पर आते हैं ना, कॉलेज पर हम आगे करेंगे सामने से। साइबर फ्रॉड के शिकार छात्र छात्राओं ने बताया कि उसे फोन कॉल कर फॉर्म भरने और नामांकन के नाम पर ऑनलाइन पैसा जमा करने को कहा गया। यह भी बताया गया कि नामांकन के बाद फॉर्म भरने की राशि वापस कर दी जाएगी। एक छात्र के अभिभावक ने कहा कि फोन कॉल की सूचना पर कॉलेज पहुंचे, जहां प्राचार्य ने ऐसे किसी भी फोन कॉल से अनभिज्ञता जाहिर की और बताया कि इन दिनों साइबर फ्रॉड गिरोह सक्रिय है, जो छात्र छात्राओं से नामांकन और फॉर्म भरने के नाम पर अवैध ढंग से पैसा उगाही करने की कोशिश में जुटा है, जिसे लेकर उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि ऐसे किसी भी फोन कॉल से बचें और ऑनलाइन पैसा जमा करने की जगह अपने कॉलेज में जाकर वस्तु स्थिति का अवलोकन करने के बाद ही पैसा जमा करें। सर पहले तो कॉल किया गया था, इसमें बताया गया मेरा नाम लिया गया और मेरा डिटेल सारा कुछ कंफर्म किया गया और बोला गया कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है और इसके लिए आपको 1550 रुपये देना होगा या रिफंड हो जाएगा। एडमिशन फी भी उतना ही है, फॉर्म का फीस फॉर्म फी उतना ही। रिजेक्ट होने के लिए कॉल किया गया था और बोला गया था कि आपका रिफंड हो जाएगा, अभी आप कर दीजिएगा, कल का डेट में आपका नहीं हो पाएगा। तो हमने बोला कि अभी तो हम कॉलेज आ सकते हैं, कॉलेज खुला होगा, अगर फॉर्म भरा रहा है तो हम कॉलेज आके वेरीफाई कर लेते हैं, डिटेल्स करते हैं, फिल करते हैं। तो बोलते हैं नहीं, कॉलेज आने से नहीं होगा, अभी सर्वर डाउन हो जाएगा, आप आज ही होगा, नहीं तो ये कैंसिल हो जाएगा। कॉल करने वाले ने नाम कुछ बताया था अपना? आलोक सर के नाम से। आलोक सर को जानते हैं आप? आलोक सर को जानते हैं? कॉलेज में ऐसा कोई आपके जैसे और भी कई लोगों के साथ ऐसा जी ऐसा बहुत सारे फ्रॉड कॉल्स आए थे। सर भी हम लोग को इसके बारे में सतर्क किए थे कि ऐसा कॉल्स आ रहा है, इसके ऊपर आप लोगों को विश्वास नहीं करना है, जो भी होगा हम लोग अपने तरफ से आप लोग को सेल्फ इंटीमेट करेंगे, ऐसे कोई कॉल्स पे आप लोग विश्वास नहीं कीजिए। इसीलिए हम लोग सतर्क ऑलरेडी हो चुके थे और ये ऐसा कॉल आने पर हम लोग सर को इन्फॉर्म किया, ये सारा रिकॉर्ड किया गया था और हम लोग सर को इसके। कब आपको समझ में आया कि ये एक फ्रॉड कॉल है? वो जैसे बोला कि हम लोग बोले थे कि हम आ रहे हैं कॉलेज में, तो वो बोलते हैं नहीं आप कॉलेज नहीं आए, कॉलेज आने से आप सर्वर डाउन हो जाएगा। तब हम लोग को पता चल गया और वो डायरेक्ट पेमेंट मोड पूछ रहा था, गूगल पे कर दीजिए अभी हो जाएगा। हम लोग तो इतने दिन जो भी ट्रांजेक्शन हुए थे हम लोग तो कैश दे रहे थे, कोई वो वाला पेटीएम वाला गूगल पे वाला नहीं दिए। तो इसमें भी हम लोग को डाउट आया कि गूगल पे ऑप्शन क्यों दे रहा है। अपना परिचय? मेरा नाम भोगी ज्योति प्रिया है, 2021-23 सेशन की फर्स्ट ईयर। जैसे कि मेरा नाम प्रभात कुमार हुआ, मैं 2021 से 23 का प्रशिक्षु हूँ, अभी प्रथम ईयर में हूँ। मेरे पास एक कॉल आया हुआ था टीचर ट्रेनिंग के नाम से, जो नंबर मतलब है 62 87 32 96 97 करके है। हमको बोला गया कि जैसे कि मेरा जो फॉर्म भरा रहा है अभी कॉलेज में भरा चुका है, जैसे कि वो कॉल करके बोला कि आपका जो फॉर्म था ना वो सर्वर डाउन की वजह से कैंसिल हो गया है, कि आपको फिर से भरना होगा, जिसके लिए आपको है ना 1550 रुपये का शुल्क लगेगा। अगर आप कॉलेज में हैं तो मतलब अगर आप कॉलेज आके संपर्क कर लीजिए। हम बोले कि नहीं अभी तो सर हम बाहर आए हुए हैं, कॉलेज नहीं है। तो बोला क्या कि 1550 रुपया जो है ना आप ऑनलाइन हमको ट्रांसफ़र कर दीजिए फ़ोनपे की मदद से या फिर गूगल पे से, इसमें आपको 50 रुपया लगेगा, 1500 फिर रिटर्न हो जाएगा। फिर उसके बाद वो बोला कि जैसे कि मेरा जो नामांकन है वो चंदवारा में है, चंदवारा ट्रेनिंग कॉलेज में है। तो हमने उससे पूछा कि नहीं सर मेरा चंदवारा में नहीं है, मेरा डाइट रामबाग में है। तो उसके बाद वो फिर कॉल कट कर गया। फिर उससे हम दोबारा कॉल कट करके पूछे तो कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिसके बाद हमको भी कुछ उसको मतलब सुनाना पड़ा, तब जाकर वो दोबारा हमको कॉल नहीं किया। अभी और भी कई छात्रों के साथ ऐसी घटना? हाँ, ये मतलब कॉल आ रहा है, 1-2 छात्र को भी आया हुआ था कि वही सर्वर डाउन करके बता रहा है बहाना और पैसा मतलब
पैसा मंगवा कर उसका पैसा के साथ फर्जीवाड़ा हो रहा है। इस मामले की शिकायत आपने अभी तक कहीं की है? शिकायत तो हमने नहीं की है, बस अपने कॉलेज के जो लेक्चरर है उनको बताया था, तो सर बोले थे कि ये सब फर्जी वाला कॉल है, इस पर ध्यान नहीं देने के लिए। और मैम बोली है, अभी मैम से बात हुआ है तो मैम बोली है कि लिखित में शिकायत देनी। जी, मेरे भतीजा के पास फर्जी कॉल आया था। क्या है? क्या कुछ कहा? भतीजा अतुल कुमार राणा उसका नाम है। वो लास्ट सेमेस्टर के लिए फॉर्म भरा हुआ था यहाँ एडमिशन के लिए, डीएलएड के लिए, तो एडमिशन वो नहीं ले पाया था। तो उसको आज सुबह में कॉल आया है कि 10:30 बजे तक लिंक रहेगा कॉलेज का, कि आप हमारे इस नंबर पे पैसा आप भेज दीजिए 2550 रुपया, नहीं तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, और अगर आज नहीं कीजिएगा तो फिर बाद में होगा नहीं। फिर वो मुझे फ़ोन किया, हम उस नंबर पे फ़ोन किए तो हमको भी वो सेम बात बोला कि आज भर ही रहेगा, आज के बाद अगर आप नहीं आइएगा तो फिर एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो हम बोले कि ऐसा थोड़ी होता है सर, एक दिन में तो इस तरीके की बातें होती नहीं हैं। तो हमको शक हुआ कि कहीं ना कहीं ये फ्रॉड है। फिर हम यहाँ कॉलेज आ गए, कॉलेज आए तो प्रिंसिपल साहब से मिले, प्रिंसिपल साहब को सारी बात बताए, तो प्रिंसिपल साहब बताएं किस तरीके के और वारदात हुए हैं, और इनका भी सहयोग मिला। फिर आप लोगों से संपर्क हुई, आप लोगों से बातचीत हुई। देखिए, हमारे यहाँ दिसंबर 2020 से ही अलग अलग प्रशिक्षुओं का ये शिकायत आता है कि कॉलेज के नाम पे फॉर्म भरने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए और नामांकन के लिए कॉल जाता है कि हम कॉलेज के स्टाफ बोल रहे हैं आपका नामांकन रद्द हो रहा है या पैसा पेमेंट आपका फंस गया है, तो आप जो है जल्दी से पेटीएम कीजिए या ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, या मतलब इस तरह से। इसमें वजह ये है कि बच्चे डर जाते हैं, उनको बार बार आगाह किया जाता है कि आप ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड से बचें, लेकिन वो इस घबराहट में दोबारा पेमेंट कर देते हैं, जबकि उनको क्लास में भी, वेबसाइट पे भी और व्हाट्सएप ग्रुप में भी समझाया जाता है कि किसी भी तरह के फ्रॉड कॉल से बचे और किसी भी तरह के ऑनलाइन पेमेंट से बचे। कॉलेज में जो भी भुगतान होता है वो एसबी कलेक्ट पे या फिर कॉलेज के अंदर नामांकन के समय, रजिस्ट्रेशन के समय और फॉर्म के समय, उसके अलावा कैंपस के बाहर कभी या फ़ोन करके किसी से कोई डिमांड नहीं होती है। ये सारे फ्रॉड हैं। इसकी वजह ये है कि सरकारी नियमानुसार जब भी नामांकन का आवेदन लिया जाता है तो उसमें सभी बच्चों का, जितने भी आवेदन किए हैं, सबका एक समेकित मेधा सूची बनता है, जिसको वेबसाइट पे अपलोड करना अनिवार्य होता है, ताकि प्रत्येक अभ्यर्थी जाने कि उनका मेरिट कितना है, उनके कैटेगरी में क्या मेरिट है, कितने लोग उनसे ऊपर हैं, कितने लोग उनके नीचे हैं, ताकि नामांकन जो मेधा के आधार पे होता है उसमें पारदर्शिता बनी रहे। दुर्भाग्य से वहीं से डाटा वो लोग लीक करते हैं और बाद में बच्चों को गाहे बगाहे फ़ोन करते हैं, कॉलेज के नाम पे पैसे की ठगी की वसूली करते हैं। हम मीडिया से और सरकार से मतलब ये अपील करते हैं गार्जियन लोगों से कि वो लोग कंप्लेन कराएं, एफआईआर कराएं, मीडिया भी इस न्यूज को उछाले और लोगों को जागरूक करे। और इसमें बच्चों के पास कुछ फ़ोन कॉल्स आए थे और उस नंबर से, जिस नंबर से किया गया है फ़ोन, वह नंबर भी हमारे बच्चों के पास है। उसमें वो अतिरिक्त शुल्क और 5000 10,000 जिससे जितना बन पड़ा उससे वो ले लेते हैं, और बच्चे समझ अगर नहीं पाते हैं तो उनका पैसा चला जाता है। जबकि कॉलेज से बिल्कुल मना किया गया है कि किसी भी तरह के ऐसे फर्जी कॉल से बचे। लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है कि बच्चे ही हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ से कॉल आ रहा है। तो ऐसे मामले तो पिछले साल भी आया था सर, और इस साल भी आया। अब तक कितने मामले इस साल आए? 2 मामला अभी तत्काल आया है जो प्रथम सत्र के प्रशिक्षुओं के साथ किया। इस मामले में कहीं पे कोई शिकायत वगैरह दर्ज कराई गई? हाँ, लिखित शिकायत बच्चों ने नहीं दी है, लेकिन मौखिक शिकायत आई है मेरे पास, और हमारे पास प्रशिक्षु भी है जिससे आप चाहें तो तहकीकात कर सकते हैं। नेपाल में लगातार हो रही बारिश का असर उत्तर बिहार की प्रमुख नदियों में दिखाई देना शुरू हो गया है। बागमती नदी में बाढ़ का पानी बढ़ने के साथ ही नदी के किनारों में कटाव भी तेज हो गया है। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वह मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट प्रखंड क्षेत्र के बेनीबाद के आसपास के इलाकों की है। बलौर, निधि, कांटा, पिरोचा, भगमतपुर समेत विभिन्न इलाकों से बागमती नदी के कटाव की खबरें आनी शुरू हो गई। कटाव की वजह से नदी के किनारे के दर्जनों घर जमींदोज हो गए। झोपड़ी में रहने वाले लोगों ने ऊंचे स्थानों पर जाना शुरू कर दिया है। नदी किनारे बसे दर्जनों गरीब लोगों की झोपड़ियां नदी में विलीन हो गई है।
इसके साथ ही आसपास के इलाकों में खेती किसानी भी चौपट हो गई, खेतों की फसलें मारी गई। बाढ़ का पानी बढ़ने के साथ ही बागमती तटबंध के भीतर के गांव मोहनपुर, बकुची, अंदामा, पकतारी, नवादा, बर्री, भवानीपुर, गंगेया, माधोपुर आदि गांव के साथ ही बांध के बाहर के कटरा, सोनपुर, धनौर के खेतों में भी पानी प्रवेश करने लगा है। मूंग की फसल के साथ ही करीब 200 एकड़ में लगी सब्जी की फसल डूब गई है। बकुची के किसान अशोक शाह की माने तो पानी बढ़ने से खेतों में लगी सब्जी की फसल डूबने से बर्बाद हो गई। ग्रामीण ऊंचे स्थलों की ओर अपने परिवार के साथ जा रहे हैं। डीएम प्रणव कुमार ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कमजोर तटबंधों और नदी के किनारे ना जाएं। बाढ़ की आशंका को देखते हुए जल्द से जल्द ऊंचे जगह पर चले जाएं। देखिए, हम लोग आसन्न जो भी ये सीजन है, इस सीजन में हम लोग ऑलरेडी पूरी तरह से मॉनिटरिंग करते हैं और हम लोगों का कंट्रोल रूम स्थापित होकर के लगातार चल रहा है। जो जल स्तर में बढ़ोतरी हो रही है उसको लेकर लगातार नज़र रखी जा रही है। प्रत्येक अंचल में अंचल अधिकारी एवं संबंधित तमाम पदाधिकारियों को हम लोगों ने अलर्ट पर किया हुआ है और जहां कहीं भी हमारे बाढ़ के लिए बांध बने हुए हैं, नदियों पर बांध बने हुए हैं, सभी बांध इंटैक्ट हैं। सभी स्लुइस गेट की मरम्मती कराई जा चुकी है। जो जलस्तर बढ़ेगा उसके हिसाब से हम लोग निश्चित रूप से एक्ट करेंगे और तुरंत हम लोग हर संभव सहयोग और सहायता करने के लिए तत्पर हैं। बाराबारती में सर कटाव है काफ़ी, और जो कटाव हो रहा है, जो आपने प्रतिवेदित किया है, उसको देखने के लिए भी संबंधित इंजीनियर्स को ऑलरेडी डायरेक्शन दिया गया है और निश्चित रूप से उसको भी हम लोग टैकल कर लेंगे। मुजफ्फरपुर के पुलिस लाइन मैदान में शनिवार को 365 सिपाहियों का पारण परेड समारोह का आयोजन किया गया। इन सभी ने 10 महीने का प्रशिक्षण मुजफ्फरपुर से पूरा किया। अब इनकी तैनाती कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज में की जाएगी। पारण परेड समारोह में डीएम प्रणव कुमार, एसएसपी जयंतकांत टाउन, डीएसपी राम नरेश पासवान समेत सभी पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत जवानों को पंक्तिबद्ध कर कराया गया। डीएम एसएसपी के पहुंचने पर अभिनंदन किया गया। इसके बाद शपथ ग्रहण और मार्च पास्ट हुआ। सभी सिपाहियों के बीच पुरस्कार वितरण किया गया। इसके बाद डीएम एसएसपी ने सभी सिपाहियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। डीएम ने कहा कि ये हमारे आने वाले भविष्य है, इन पर बहुत जिम्मेवारियां टिकी हुई है। सभी सिपाहियों से कहा कि ईमानदारी और प्रतिबद्धता से कार्य करें। देश सेवा सर्वोच्च है, अपने कर्तव्य का निर्वहन 100% करें। वहीं एसएसपी जयंतकांत ने कहा कि 10 महीने का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद इनकी तैनाती होगी। इस दौरान उन्होंने बहुत कुछ सीखा है जो आगे काम आएगा। इन सिपाहियों में सीखने का गजब का जज्बा दिखा जो काबिल तारीफ। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट आप सभी का उज्जवल भविष्य की कामना करता है। और आगे बढ़ते हुए शानदार जानदार आज मुजफ्फरपुर में 355 रिक्रूट्स ने पासिंग आउट परेड के पश्चात में पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज में के जिला बल के रूप में जो है यहाँ से उन्होंने अपना पासिंग आउट परेड पूर्ण किया है। 217 दिनों का ये पासिंग आउट परेड था जिसमें इनको डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग्स दी गई, जिसमें ड्रिल, परेड, इसके अलावा ताइक्वांडो की भी ट्रेनिंग दी गई। जो डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स को इन लोगों ने क्रॉस किया और अब ये लोग डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे और वहाँ के जो जिला बल है उसके रूप में काम करेंगे। पुलिस केंद्र मुजफ्फरपुर में पिछले 10 महीनों से 3 जिलों के 355 सिपाहियों का प्रशिक्षण लगातार चल रहा था। आज उसका पारण समारोह यहाँ आयोजित किया गया और काफ़ी बेहतर तरीके से ट्रेनिंग आयोजित की गई। आज पारण समारोह में हम लोगों ने देखा, परेड पारण समारोह में, कि सभी प्रशिक्षुओं ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया और ये बेहतर जो आज प्रशिक्षण हुआ है ये भविष्य के हमारे सिपाही के रूप में ये बनकर जा रहे हैं और मैं इनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूँ। और बिहार पुलिस समाज में जो शांति है, विधि व्यवस्था है, कानून का पालन है, इसको सुनिश्चित कराने के लिए लगातार कटिबद्ध है। और जो आज प्रशिक्षणार्थी निकल रहे हैं इनको अनुशासन, शारीरिक चुस्त तंदुरुस्ती और मानसिक सजगता, इन सभी चीज़ों का बेहतर प्रशिक्षण यहाँ दिया गया है। इस अवसर पर मैं उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूँ। बिहार
गुरु शैडो गवर्नमेंट और मुजफ्फरपुर नगर निगम का संवाद सहित नवनियुक्त प्रतिनिधियों का अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन मिठनपुरा रोड के एक होटल में किया गया, जिसका उद्घाटन पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन कुमार, साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज सहित उपस्थित गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर किया। बिहार गुरु शैडो गवर्नमेंट के संयोजक अविनाश तिरंगा उर्फ ऑक्सीजन बाबा ने सभी नवनियुक्त मेयर और वार्ड पार्षदों का माला पहनाकर अभिनंदन किया। अविनाश तिरंगा ने कहा कि बिहार में संसाधनों एवं बौद्धिक क्षमता की कोई कमी नहीं है, लेकिन दलों के दलदल की मजबूरी में अच्छे लोग भी चुप हो जाते हैं। एक बार चुनाव जीतने वाले जनप्रतिनिधि अपने आप को मसीहा घोषित कर देते हैं। सरकार और जनता के बीच संवाद एवं समन्वय का घोर अभाव है। इसी को देखते हुए बिहार गुरु शैडो गवर्नमेंट की शुरुआत मुजफ्फरपुर से हुई है। मौके पर शैडो गवर्नमेंट के मेयर डॉक्टर विजय कुमार, अनिल विद्रोही, मुकेश त्रिपाठी, डॉक्टर एचएन भारद्वाज सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। आज एक मतलब कि विषय परिवेश था और हम लोगों ने एक ट्रेनिंग देने का काम किया है अपने वार्ड पार्षदों को कि हम लोग को क्या करना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने कुछ एक्सपर्ट बुलाए थे जो नगर निगम मुजफ्फरपुर पर काम करते हैं विगत 20 से 25 वर्षों से। उन लोगों ने एक मार्गदर्शन देने का काम किया है कि जनता के सहयोग से ही शहर का समाधान होना है, क्योंकि लगातार नगर निगम का जो कार्यकाल रहा है वह असफल रहा है। इसलिए शहर के प्रमुख लोगों को जोड़कर एक कमेटी बनाया जाएगा और उनके सुझाव के आधार पर शैडो गवर्नमेंट लड़ाई लड़ेगी और उसी का एक हम लोगों ने ट्रेनिंग रखा है। और आज अभिनंदन समारोह है सारे वार्ड पार्षदों का। आज 9 पार्षद का अभी शपथ ग्रहण भी हुआ है और सभी लोगों का अभिनंदन किया गया है और उन लोगों को जनता के समस्या के समाधान के लिए मुजफ्फरपुर शहर में कल से वे उतरेंगे और समस्या का संकलन करेंगे। संकलन के बाद उसके समाधान की प्रक्रिया शुरू करेंगे। फंड तो है नहीं तो फिर समाधान कैसे करेंगे? नहीं, फंड तो है ही, फंड तो सरकार के पास है, उसे काम कराने वाले लोग नहीं हैं। जो वार्ड पार्षद निवर्तमान थे उन्होंने काम नहीं कराकर मेयर बनाने और बिगाड़ने में लगे रहे, जिसके कारण इस शहर का विकास नहीं हो सका। और जो शैडो सरकार आई है, यह सरकार के पास पैसा है, उस पैसा को खर्च कराने और काम कराने का काम करेगी। फंड की कोई कमी नहीं है। जनता जागेगी, काम होगा, क्योंकि जनता का ही पैसा है और जनता की सरकार है। बिहार सरकार के निर्देशानुसार राज्य के सभी जिलों में प्रवेश उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को मुजफ्फरपुर जिले में इस कार्यक्रम के दौरान 9वीं कक्षा में नामांकन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कला जत्था को जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कला जत्था की टीम गीत संगीत के माध्यम से लोगों से बच्चों को 9वीं कक्षा में नामांकन कराने को लेकर अपील करेगी। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि 1 जुलाई से 15 जुलाई तक बिहार सरकार के द्वारा 8वीं कक्षा के बाद ड्रॉप आउट करने वाले छात्रों को 9वीं कक्षा में नामांकन के लिए विशेष तौर पर प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिले के विभिन्न प्रखंडों में घर घर जाकर और प्रमुख चौक चौराहों पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अभिभावकों को प्रेरित किया जाएगा कि वे अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजें। खिचड़ी खाली मुन्ना संगे मुन्नी जाली पढ़ेला और खिचड़ी खाली रटेलाऊ। शिक्षा सभी लोग जानते हैं कि मानव विकास का अमोघ अस्त्र है और सरकार कृत संकल्पित है कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए, सार्वभौमिक शिक्षा है। वैसी स्थिति में एक भी बच्चा ड्रॉप आउट नहीं हो, इसको लेकर के प्रवेशोत्सव हम लोग 1 जुलाई से 15 जुलाई तक आयोजित कर रहे हैं। इसमें कक्षा 8 में जो भी बच्चे कक्षा 8 में जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया है उन सभी बच्चों को उसके पश्चात कक्षा 9 में भी उनका नामांकन हो, कोई बच्चा ड्रॉप आउट ना हो, छूटे नहीं। इसको लेकर सभी प्रखंडों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और हम लोग हर एक लेवल पर इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। शिक्षकों को, प्रधानाध्यापकों को बच्चों के माध्यम से प्रभात फेरी निकलवाई जा रही है ताकि एक भी बच्चा जिसने भी कक्षा 8 की परीक्षा पास की है, सभी बच्चे निश्चित रूप से कक्षा 9 में भी एडमिशन लें। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी हर एक पंचायत में हाई स्कूल हैं, इसलिए सभी बच्चों को निश्चित रूप से एडमिशन कराया जाना है। इसके लिए सभी लोग लगे हुए हैं।
शनिवार को बिहार विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में आयोजित छात्र जदयू की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। अगर पीजी के रिजल्ट में सुधार कर फिर से प्रकाशित नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। दरअसल 30 जून को पोस्ट ग्रेजुएट के सेकेंड सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम आया है, जिसमें 50% छात्रों का रिजल्ट पोर्टल पर दिख नहीं रहा है, जिससे छात्रों में भारी आक्रोश है। प्रमोटेड छात्र छात्राओं का भी रिजल्ट पोर्टल से गायब है। रिजल्ट में गड़बड़ी के कारण छात्रों को विश्वविद्यालय का चक्कर काटना पड़ रहा है। इससे पहले भी स्नातक सत्र 2019-22 के टीडीसी पार्ट 1 के रिजल्ट में गड़बड़ी की गई थी। इस मामले में भी छात्रों ने विश्वविद्यालय के खिलाफ मोर्चा खोलकर आंदोलन किया था। फिर भी विश्वविद्यालय उसी गड़बड़ी करने वाले एजेंसी से रिजल्ट का काम करा रही है। छात्र जदयू के विश्वविद्यालय अध्यक्ष निकेश कुमार ने कहा कि लगातार विश्वविद्यालय छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जो भी रिजल्ट प्रकाशित होता है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की जो भी रिजल्ट जारी होती है उसमें 50% गड़बड़ी रहती है। छात्र संगठन लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय इस पर ध्यान नहीं दे रही। अभी जो रिजल्ट आई है, अगर विश्वविद्यालय सुधार कर उसे फिर से प्रकाशित नहीं करती है तो विश्वविद्यालय के खिलाफ आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। आज का बैठक किया गया है, जो अभी तुरंत पीजी सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट प्रकाशित किया गया है। उसमें 50% बच्चे का रिजल्ट जो पेंडिंग कर दिया गया है। अधिकांश बच्चे को प्रमोट कर दिया है, 1 नंबर 2 नंबर से प्रमोट कर दिया गया है। जो एईसी पेपर 1 होता है, इसमें अभी तक जो विश्वविद्यालय का विभाग है वो अपने से खुद से माने बच्चे का नंबर बैठाता है। उसमें रिटेन एग्जाम नहीं होता, मौखिक होता है, उसमें भी बच्चे को फेल कर दिया गया है। इसी को लेकर आज हम लोग विश्वविद्यालय पदाधिकारी से मिलेंगे और अटा करेंगे और इस पर रिजल्ट को पुनः प्रकाशित करने का मांग करेंगे। अगर रिजल्ट पुनः प्रकाशित नहीं होता है तो बहुत जल्द छात्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। ट्रेड लाइसेंस यूजर चार्ज पानी टैक्स के विरोध में जन विकास मोर्चा के महासचिव आनंद पटेल पिछले 6 दिनों से समाहरणालय में अनशन पर है। शनिवार को 6ठे दिन उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। मोर्चा के सदस्य उमाशंकर प्रसाद ने कहा कि अनशन के 6 दिन बाद भी जिला प्रशासन की तरफ से कोई सुधि लेने नहीं आया, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अब समर्थन कर रहे विभिन्न संगठनों में प्रशासन के खिलाफ रोष व्याप्त हो रहा है, जो आगे उग्र आंदोलन करने पर भी बाध्य होगा। आपको हम बता दें कि आज अनशन का 6ठा दिन है और किसी प्रकार का कोई सूद प्रशासन के द्वारा नहीं लिया जा रहा है। ये विडंबना का विषय है। इसमें सभी संगठन, सभी मोहल्लेवासी, ग्रामवासी और व्यवसायिक बंधुओं में काफ़ी रोष है। ये ऐसी गूंगी बहरी सरकार और ऐसी जिद्दी सरकार आज तक हमने 70 साल की अवस्था में हमने नहीं देखा। आज हमारे आदरणीय आनंद पटेल जी आज 6ठे दिन अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। स्वाद दिन पर दिन इनका गिरता जा रहा है, लेकिन किसी प्रकार का कोई सूद नहीं लिया जा रहा है। सब अपने मध्य में चूड़ हैं। आज नरकी स्थिति के लिए, यूजर चार्ज के लिए, ट्रेड लाइसेंस के लिए अनवरत हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं अविलंब हमारी मांग को पूरी की जाए, नहीं तो अन्य संगठन और जितने भी ग्राम सभा के लोग हैं वे सब भी मूड बना चुके हैं और पंचायत के जितने भी समाज सेवी हैं सब लोग उग्र आंदोलन करने की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम मांग करते हैं कि जितना जल्द से जल्द हो ये यूजर चार्ज और ट्रेड लाइसेंस को ख़त्म करें, नहीं तो हम लोग पूरी तरह बाध्य होकर सुरक्षा सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। ट्रेड लाइसेंस, यूजर चार्ज, पानी टैक्स के विरोध में पिछले 6 दिनों से जन विकास मोर्चा के महासचिव आनंद पटेल समाहरणालय में अनशन पर हैं। शनिवार को मोर्चा के सदस्यों ने जुलूस निकालकर पुरानी बाजार चौक पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का पुतला दहन किया और नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मोर्चा के सदस्य राकेश साहू ने कहा कि पिछले 6 दिनों से अनशन पर बैठे आनंद पटेल के समर्थन में व्यापारियों का आक्रोश नगर निगम के खिलाफ बढ़ता ही जा रहा है। अगर निगम प्रशासन जल्द ही यह तीनों टैक्स वापस नहीं लेता है तो आगे उग्र आंदोलन होगा।
इससे पूरी व्यवसायियों में लहर सा है कि हमारे हक के लिए, हमारे अधिकार के लिए एक आदमी आज 6 दिनों से अनशन पर बैठा हुआ है और उसका प्राण त्यागने पर आतुर है। और यह जो निकम्मी सरकार है यह सुनने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है। आज अगर वो प्राण को त्याग देते हैं तो आपको लग रहा है कि मुजफ्फरपुर की यह पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। पूरे व्यवसायीगण जैसे रोड पे उतर आए हैं, जैसे उनके अंदर आक्रोश है, वह आक्रोश देखकर यह लग रहा है कि पूरी शासन व्यवस्था यहाँ खत्म हो चुकी हुई है। पूरा बिहार सरकार, आज हम लोगों ने तारकिशोर प्रसाद जी का पुतला दहन किया है, इसलिए वो नगर विकास मंत्री है, उन्हीं के द्वारा यह पूरा शासन जो है चल रहा है। नगर निगम के अंदर जो हाहाकार मचा हुआ है, जिस तरीके की तानाशाही चल रही है, वह उन्हीं के इशारे पर चल रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और पूरी व्यवसायगण जो है आक्रोश में आ चुका हुआ है। जल्द से जल्द यह तीनों कानून, ट्रेड लाइसेंस, यूजर चार्ज, पानी चार्ज वापस नहीं होता है। और जिस तरीके का शहर का 2 दिनों की बारिश में हाल हो गया है, इसको लेकर पूरे लोगों में आक्रोश है। आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है, नगर आयुक्त से निवेदन है, जिला अधिकारी से निवेदन है कि आप जल्द से जल्द वापस लेकर और यहाँ के लोगों को हित की रक्षा करें। लोगों के हित के रक्षा के लिए आप बैठे हुए हैं। इन्हीं सब को लेकर हम लोगों ने आज पुतला दहन का कार्यक्रम रखा है और आगे भी जल्द से जल्द ये अगर नहीं हुआ तो हम लोग बहुत दूसरा कार्यक्रम करके पूरे लोगों को जागरूक करेंगे और किसी भी हाल में इनको यह तीनों कानून वापस लेना पड़ेगा। तो नगर निगम के द्वारा ट्रेड लाइसेंस, यूजर चार्ज, पानी टैक्स और स्मार्ट सिटी के नाम पर जो दोहन किया जा रहा है उसके खिलाफ और शहर की जो नारकीय स्थिति है और आम व्यवसायी छोटे दुकानदारों का जो शोषण किया जा रहा है उसके लिए हमारे जन विकास मोर्चा के महासचिव आनंद पटेल पिछले छठा दिन से आज अनशन पर 27 तारीख से अनशन पर बैठे हुए हैं और उनकी मांगों को, हमारी मांगों को जब तक पूरा नहीं किया जाएगा, ट्रेड लाइसेंस, यूजर चार्ज, पानी टैक्स और जो दुकानों को, व्यवसायियों के दुकानों को सील किया जा रहा है, छोटे दुकानदारों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जब तक नगर निगम बंद नहीं करेगा हमारा यह कार्यक्रम चालू रहेगा। और आनंद पटेल जी ने यह प्रण लिया है कि जब तक अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं होगा तब हम बलिदान दे देंगे। और इसी के साथ हम लोग पुनः और आज का कार्यक्रम उसी क्रम में तारकिशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री के पुतला दहन का कार्यक्रम था। नगर जो आप लोगों ने देखा है, शहर की जो नारकीय स्थिति है जिसको आपने देखा है, जिस तरह लोग डूब रहे हैं, मर रहे हैं और जिस तरह की स्थिति है, अगर बरसात पूरे जोर से हुआ तो मैं समझता हूँ कि स्थिति बहुत गंभीर होगी। जय हिंद, जय भारत, जय। मुजफ्फरपुर में घर के बाहर कचरा चुनने के बहाने घर में रेकी कर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह के 3 शातिर समेत 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके साथ चोरी का सामान खरीदने वाले कबाड़ दुकानदार को भी पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि ये सभी कचरा चुनने के बहाने घर में रेकी करते हैं, इसके बाद घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। इसके अलावा दिन में सोए लोगों का भी मोबाइल समेत अन्य कीमती सामानों को खिड़की के सहारे चोरी कर फरार हो जाते हैं। कचरा चुनने की वजह से लोगों को इन पर शक भी नहीं हो पाता है। इसी वजह से ये लोग धड़ल्ले से चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे। मामले में थानेदार दिगंबर कुमार ने बताया कि इनके गिरोह में आभूषण व्यवसायी, कबाड़ी दुकानदार समेत अन्य लोग शामिल हैं। गिरोह के 4 शातिरों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 1 टैब और आधा दर्जन से अधिक मोबाइल बरामद किया गया है। इनमें कबाड़ी दुकानदार कुढ़न्नी थाना के लुक्की नंदलालपुर निवासी मोहम्मद शहजाद उर्फ सुड्डू है। इसके अलावा पियर थाना के बेलगमा निवासी मोहम्मद असलम, नगर थाना के पुरानी गुडरी निवासी भोला मलिक और क्यूशा मलिक शामिल हैं। उन्होंने बताया कि आभूषण व्यवसायी की दुकान पर छापेमारी की गई थी, वह फरार है, उसके खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। चोरी का मोबाइल कबाड़ दुकानदार और जेवर गरीब स्थान स्थित आभूषण व्यवसायी को बेच देते थे। मामले में बताया गया कि थाने के दारोगा शशि भगत गश्त पर थे। इसी दौरान SBI बैंक के समीप 3 युवक खड़े मिले। शक के आधार पर तीनों से पूछताछ की गई।
पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर तलाशी ली गई। इनके पास 4 मोबाइल बरामद किया गया है। पूछताछ में तीनों ने बताया कि मोबाइल चोरी की है, जिसके बाद तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों ने बताया कि वे लोग रेकी करने के लिए आए थे। पूछताछ में तीनों ने बताया कि वे लोग चोरी के सामानों को शहजाद और आभूषण व्यवसायी को बेच देते थे। बीते मार्च महीने में भी उन्होंने थाना क्षेत्र में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। इसमें उन्होंने नगद, जेवर और टैब समेत अन्य सामानों की चोरी की थी। टैब को कबाड़ दुकानदार से बरामद किया गया है। वहीं फरार आभूषण व्यवसायी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इधर पूछताछ के बाद शातिरों को जेल भेज दिया गया है। क्या कार्रवाई? मामला है कि चोरी के टैब और मोबाइल के साथ चारों जो है पकड़ा गया है। जी जी जी। न्यायिक जेल भेजा जाएगा। हाँ, न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। आभूषण कारोबारी के बेटा के भी हाँ, रवि कुमार का नाम है। अरेस्टिंग वगैरह हुई है उसकी? नहीं, अभी उनकी अरेस्टिंग नहीं हुई। अरेस्टिंग के लिए छापेमारी जा रही है। हाँ हाँ। क्या बरामद क्या हुआ है इस सबके? बरामद हुआ है 7 मोबाइल, 1 टैब। कहाँ से चुराया था सर ये मोबाइल? मोबाइल टैब पंखा टोली का था। पंखा टोली से चुराया। आज जेल भेजा जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, जेल भेजा। मोतिहारी जाने के क्रम में शनिवार को मोतीपुर काली मंदिर के पास लोजपा रामविलास के नेता और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का जोरदार स्वागत किया। मौके पर पार्टी के मुजफ्फरपुर जिलाध्यक्ष चुलबुल शाही, महासचिव राजकुमार पासवान, काशीनाथ झा, पिंकी देवी और मोतीपुर प्रखंड अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार, युवा प्रखंड अध्यक्ष श्याम कुमार पासवान, वार्ड सदस्य सुबोध पासवान सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। चिराग पासवान ने कहा कि जल्द ही महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी सत्ता परिवर्तन देखने को मिल सकता है। हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का 76वां उनका जयंती दिवस समारोह है, जो पटना के हाजीपुर, जो बिहार में हम लोग हाजीपुर, जो उनकी कर्म स्थली रही है, वहाँ पर हम लोग उनकी एक भव्य प्रतिमा का अनावरण कर इस कार्यक्रम को हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं। हम लोगों ने संकल्प लिया था इस बार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जयंती दिवस पर कि हम लोग साहब की प्रतिमा आने वाले दिनों में बिहार के हर एक ज़िले में हम लोग लगवाएंगे और इसकी शुरुआत सबसे पहले उनकी कर्म भूमि हाजीपुर से करेंगे उनकी जयंती दिवस पर। और उनकी पुण्यतिथि पर 8 अक्टूबर को उनकी जन्मस्थली हमारा पैतृक गांव शहरबन्नी में उनकी प्रतिमा लगाई जाएगी और इस दौरान बिहार के हर एक ज़िले में उनकी भव्य प्रतिमा का आयोजन लगाने का कार्यक्रम किया जाएगा। तो इस 5 तारीख को हाजीपुर में ये एक बड़ा कार्यक्रम है जो उनके जयंती दिवस पर हम लोग आयोजित कर रहे हैं। आप सबके माध्यम से पूरे ज़िले के तमाम जनता को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो सब आएँ और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में अपना साक्षी बने। सर, बिहार में जिस तरह जेडीयू और बीजेपी आपस में लड़ रही है, क्या लगता है कि बिहार में कुछ नया देखने को मिलेगा? बिल्कुल देखने को मिलेगा भाई। जिस तरीके से महाराष्ट्र जैसे राज्य में इतना बड़ा फेरबदल हो गया, तो बिहार में तो वैसे ही दोनों घटक दलों के बीच में मतभेद इतने ज़्यादा हैं। पेगासस को लेकर हो, जातीय जनगणना को लेकर हो, जनसंख्या निरंतर कानून को लेकर हो, विशेषता दर्जे की मांग को लेकर हो, अग्निपथ को लेकर हो, तो जिस तरीके से दोनों गठबंधन के घटक दल भारतीय जनता पार्टी जदयू में भी जिस तरीके से विरोधाभास है और साथ में जो वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है, कभी भाजपा बड़ी पार्टी तो कभी जदयू बड़ी पार्टी, कभी राजद बड़ी पार्टी, जिस तरीके से राजद ने 4 विधायकों को तोड़ा है AIMIM के, ये बड़े संदेश देते हैं कि आने वाले समय में एक बड़ा परिवर्तन बिहार में संभव है। मुजफ्फरपुर का मरीन ड्राइव यानी सिकंदरपुर मंच से सटा सड़क जो सीधे लक्ष्मी चौक को जोड़ता है, इस सड़क को शहर में बढ़ते यातायात दबाव और सरियागंज टावर से लक्ष्मी चौक की दूरी कम करने के लिए बनाया गया था। लेकिन लक्ष्मी चौक रोड से सिकंदरपुर मन रोड को जोड़ने वाली सड़क के मुहाने पर जमीन नहीं मिलने के कारण पूरी सड़क बन नहीं पाई। मुहाने पर संकीर्णता से हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है। हाई कोर्ट के आदेश पर SDM पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने शनिवार को जमीन की नापी करवाई। आपको बता दें कि सिकंदरपुर मन को वाटर पार्क के तौर पर विकसित किया जाना है। इसे लेकर सड़क चौड़ीकरण नहीं होने से कार्य बाधित है। SDO पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने बताया कि जमीन अधिग्रहण को लेकर जमीन मालिकों के साथ बातचीत की गई है। साथ ही रोड के अलॉयमेंट को लेकर आज नापी कराई गई है। जल्द ही इस सड़क का चौड़ीकरण कर लिया जाएगा।
से पदाधिकारी बहाल किए गए हैं, है ना। सिग्नल इसमें मेन है कि जो अलाइनमेंट है उसी की जांच करनी है, अलाइनमेंट की जांच करके क्या कि रोड को निर्बाध रूप से बनाया जा सके। सब विरोध भी हुआ है? ना, विरोध नहीं हो रहा है, लोग को हम लोग समझा दिए हैं कि रोड बनना सबसे ज़्यादा जरूरी है, मेरीन ड्राइव को भी करना है और रोड सुचारू रूप से चल सके, कोई भी घटना दुर्घटना नहीं हो, इसको भी ध्यान में रखते हुए उनको पर्याप्त मुआवजा भी मिले, यही उद्देश्य है। शनिवार को नगर निगम के मुजफ्फरपुर बैंक रोड के स्टॉल धारकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर पहले की तरह किराए लिए जाने की मांग की। स्टॉल धारकों ने बताया कि 2019 तक नगर निगम के द्वारा तय किराया का भुगतान स्टॉल धारकों ने किया। उसके बाद किराए में बढ़ोतरी को लेकर स्टॉल धारकों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसे लेकर नगर निगम स्टॉल का किराया बढ़ाए गए दर पर ही लेने पर उतारू है। सभी बकाये एक साथ जमा नहीं करने पर दुकान सील करने का नोटिस भेजा गया है। इसी बात को लेकर 20 सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर 5 वर्षों के बाद किराए में 10% की बढ़ोतरी किए जाने का अनुरोध किया है। वह किराए का मामला चल रहा है नगर निगम से। एक बार 7 रुपया से ले 5 रुपया से लेकर के 22 रुपया कर दिया गया। उसके बाद फिर हम लोग आवेदन दिए, उसको 14 किया गया। 14 के बाद हम लोग हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट से यह आदेश हुआ कि 3 महीने के अंदर दोनों आदमी बैठ करके इसको सॉल्व कीजिए। हम लोग फिर आवेदन दिए इसके लिए, तो उसके एवज में इन्होंने गलत आवेदन का जवाब दिए, उल्टा सीधा प्रथम रसीद और अंतिम रसीद, मतलब कोई भी मतलब ये नहीं। आज हम लोगों को बुलाया गया था वार्ता के लिए, तो वार्ता के लिए कोई भी नगर निगम का प्रतिनिधि या स्टॉल इंचार्ज या कोई भी हमसे बात न कर करके, पता नहीं कोई अनून आदमी को कमरे में बंद कर करके ज़बरदस्ती कर करके कि आप लोग को खाली करवा दिया जाएगा, तुड़वा दिया जाएगा, मतलब बहुत सारी धमकियां मतलब करके दिया गया है और मेरे आवेदन को लेने से इनकार किया गया। क्या रणनीति होगी इसको लेकर आगे? फिर हाईकोर्ट की जो 3 महीने का जो आदेश हुआ है कि 3 महीने में बताने के लिए, तो फिर 3 महीना जब गुजर जाएगा तो हाईकोर्ट को हम अपनी सारी बातें बताएंगे। मसला है 2 साल 2019 दिसंबर में हम लोग का एग्रीमेंट पूरा हुआ। हम लोग 2001 पेपर के माध्यम से, निगम के नोटिस के माध्यम से हम लोग को बोला गया, हम लोग 86 आदमी हम लोग जो है निगम में रिन्यूअल के लिए हम लोग अपना पूरा पेपर जो है हम लोग जमा कर चुके हैं। हम लोग के पास निगम का दिया हुआ रिसीविंग है, ठीक है, दिसंबर 2019 हम लोग के पास निगम का दिया हुआ एग्रीमेंट पेपर, मतलब उसका रिसीविंग मेरे पास है, लेकिन ये लोग रिन्यूअल नहीं कर रहे हैं, लेकिन बार बार किराया जो है मांग रहे हैं। 5 रुपये का 14 5 रुपये का 14 रुपये कर रहे हैं। हम लोग का किराया 5 रुपये है, 5 रुपये से 14 रुपये स्क्वायर फीट करके, और सिर्फ एग्रीमेंट नहीं कर रहे हैं, खाली किराया मांग रहे हैं। हम लोग किस आधार पर किराया दें? हम लोग एग्रीमेंट करें, हम लोग किराया दें। हम लोग IL में भी 2 बार गए हैं। हाईकोर्ट ने भी बार बार कहा है कि आप जो है इसका सुनवाई करके इसको डिस्पोजल करने के लिए, और हाई कोर्ट का भी आदेश ही लोग जो है मैंने कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आज आए थे मिलने के लिए? हाँ, मिलने के लिए नोटिस 5 किए थे और इसलिए जो है आए भी थे, लेकिन कोई सॉल्यूशन की तरफ ध्यान नहीं है। हाई कोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं हो पा रहा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डैन न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। SK बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावा पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित SK बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791।
बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा